हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 14th नंबर टॉपिक तक देखा था और वो हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 15th नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आइए देखते हैं इसे। हम लोगों ने ओम्स लॉ जब पढ़ा था तब वहां पर ओम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने देखा था कि जो करंट होता है, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वह दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने दिया उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, उस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और दूसरा रेसिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले के टॉपिक्स में, पहले के वीडियोज में। तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वही रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। मानते हैं कि यह एक कंडक्टर है, यह एक कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है किसी कंडक्टर के थ्रू। तो यह कंडक्टर है जब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे और कुछ आयंस भी प्रेजेंट होंगे। यह रेड से जो हम लोगों ने स्पॉट किया है, यह मान के चलते हैं एटम हो या आयंस हो, एटम और आयंस है। और ये ब्लैक वाले जो हैं, जो हम लोगों ने स्पॉट किया है, वह इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कंडक्टर में एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। और हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से हम फ्लो कराते हैं, इसमें मान के चलते हैं, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यह फ्लो करे, इसमें यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें फ्लो करने के लिए आएंगे, जैसे ही यह आएंगे तो देखिए इन्हें क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा। यह इन सब के साथ जो इस कंडक्टर में एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा कंडक्टर में, जैसे ही आएगा तो इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ यह टकराएगा, कोलाइड करेगा। जैसे ही यह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, यह टकराएगा किससे? तो एटम, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं उससे यह टकराएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। टकराने की वजह से क्या होगा कि इसका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, वह कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि यह फुल स्पीड, जिस स्पीड के साथ इधर से आ रहा था, टकराया, टकराने के कारण इसका फ्लो कम होगा ही। आप इस तरह से समझिए कि आप किसी क्लियर रोड पे जा रहे हैं बहुत ही स्पीड से, और आगे जाने के बाद आपको भीड़ आ जाए, आपके सामने भीड़ आ जाए, क्या आप उसी स्पीड से उस भीड़ को पार कर जाइएगा? नहीं कीजिएगा। पार करने की भी कोशिश कीजिएगा तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उस स्पीड के साथ जाइएगा तो वहां पे भीड़ में जितने लोग हैं उनसे आप टकराइएगा, टकराने के बाद आपका स्पीड कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो चलता है इस कंडक्टर में, आता है फ्लो करने के लिए, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं पहले से, उनसे यह टकरा जाता है और टकराने के कारण इसका फ्लो कम हो जाता है। और फ्लो कम हो जाता है तो इसी गुण को, कंडक्टर के इसी गुण को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस कंडक्टर का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को रोकता है। किसके द्वारा? तो जो उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा। इलेक्ट्रॉन जब भी आया कंडक्टर में फ्लो करने के लिए, तो उसके फ्लो को रोक देता है। तो कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे, रोकने की कोशिश करे, ना फ्लो होने दे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। आप यह नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। चलिए, देखिए रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। देखिए
जब हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे, फ्लो होने से रोके, तो कंडक्टर के उसी गुण को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टेंस क्या है तो आप उसे सिंपली बताइएगा कि रेसिस्टेंस कंडक्टर का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को रोकता है, अपोज करता है, फ्लो नहीं होने देता है, तो उसी गुण को रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं। तो रेसिस्टेंस तो बात समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था रेसिस्टेंस का। वह फॉर्मूला था हमारा V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। यही फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था ओम्स लॉ के डेफिनेशन से, यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला था। तो V पोटेंशियल डिफरेंस यहां था और I इलेक्ट्रिक करंट था और R जो था हमारा कांस्टेंट टर्म था और इसे हम लोगों ने नाम दिया था रेसिस्टेंस। इसे हम लोगों ने क्या बोला था? रेसिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। रेसिस्टेंस निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा रेसिस्टेंस का, किसी कंडक्टर से का रेसिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। यही हमारा फॉर्मूला होगा। इसको हटा दीजिए। ओम्स लॉ से हम लोगों ने यही पढ़ा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पे R जो है वह रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग कंडक्टर के इंड्स पे लगाते हैं, और I जो है वह इलेक्ट्रिक करंट है जो कंडक्टर से फ्लो होता है। तो रेसिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टेंस को आप न्यूमेरिकली बताइए, फॉर्मूला के बेसिस पे बताइए कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप उसे बताइएगा कि रेसिस्टेंस जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो के बराबर होता है। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टेंस क्या है, न्यूमेरिकली बताइए हमको, फॉर्मूला के बेसिस पे डिफाइन कीजिए इसको, तो आप बोल दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वह कंडक्टर के रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा रेसिस्टेंस का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसके बाद रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट का, कि रेसिस्टेंस को किस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। हमारे पास रेसिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला आया वह है V अपॉन I। यही रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है और इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यह सिंबल है जिसे ओम के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। वैसे यह सिंबल जो है, यह सिंबल ओमेगा का है। ओमेगा का यह सिंबल है, ओम के लिए उस सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का ओम होता है और उसे ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार का सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे, इस प्रकार का सिंबल। यह ओमेगा का सिंबल होता है, ओम के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। चलिए, तो हम लोगों ने रेसिस्टेंस देखा कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखा जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने एसआई यूनिट देखा।
और ऐसा यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वह ओम होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो समझ में आता है कि 1 लीटर कुछ इतना अमाउंट रहा होगा या इतना अमाउंट रहा होगा। 1 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं तो 1 किलोमीटर से समझ में आता है कि इतना डिस्टेंस होगा, कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस पता चलता है। तो वैसे ओम कहने से क्या पता चलता है कि कितना रेसिस्टेंस होगा ओम में। 1 ओम में कितना रेसिस्टेंस होगा। 1 ओम में हम कह दें कि 1 ओम में कितना रेसिस्टेंस, 1 ओम रेसिस्टेंस का मतलब कितना रेसिस्टेंस, कितना समझे हम 1 ओम रेसिस्टेंस को या ओम रेसिस्टेंस को कितना हम जाने। इससे क्या पता चलता है, तो जब हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस को जान जाएंगे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो हम लोग 10 ओम 20 ओम 30 ओम इस तरह के रेसिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना होगा वैल्यू। तो अब हम लोग ओम को डिफाइन करेंगे या 1 ओम को डिफाइन करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला के बेसिस पे पहले देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V/I। R का वैल्यू 1 कब होगा, हम लोगों को 1 ओम डिफाइन करना है, रेसिस्टेंस 1 ओम, तो R का वैल्यू 1 कब होगा, जब हम V का वैल्यू 1 रखें और I का भी वैल्यू 1 रखें। V का वैल्यू 1 रखेंगे और I का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा R का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहां से भी देख सकते हैं 1 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। वैसे ही जब हम लोग V का वैल्यू 1 रखेंगे, I का वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस होगा वह 1 ओम का होगा। 1 ओम रेसिस्टेंस हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देख लिए कि 1 ओम रेसिस्टेंस कब मिलेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का हो, 1 एम्पियर का हो इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें 1 ओम का रेसिस्टेंस प्राप्त होगा। तो हम लोग अब 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो लिख सकते हैं कि 1 ओम जो रेसिस्टेंस है वह तब प्रोड्यूस होगा जब किसी कंडक्टर में हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराते हैं। इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में देते हैं और उसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में वह 1 ओम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा हमारे पास। तो इसको अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस को, कि 1 ओम रेसिस्टेंस कितना होता है। तो लिखेंगे हम लोग, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे 1 ओम 1 ohm is the resistance. 1 ohm is the resistance produced when 1 volt of potential difference is applied and 1 ampere of current, 1 ampere of electric current flow through that conductor. हम लोगों ने लिखा कि 1 ohm is the resistance produced when 1 volt of potential difference is applied and 1 ampere of electric current flow through that conductor. कहने का इसका मतलब यह है कि 1
ओम का रेसिस्टेंस तभी प्रोड्यूस होगा जब उस कंडक्टर पे हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराते हैं। तो कोई अगर 1 ओम रेसिस्टेंस का डिफिनेशन पूछे आपसे, तो उसे आप बताइएगा कि जब किसी कंडक्टर में हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराते हैं, तो जो रेसिस्टेंस हमारा प्रोड्यूस होगा वह 1 ओम का रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो यह हम लोगों ने देखा रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट, उसके बाद हम लोगों ने ओम को 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह रेसिस्टेंस जो टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यह जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वह 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो है हमारा वह होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो है वह फैक्टर है उसके थिकनेस पे, मोटाई पे, कितना मोटा वह कंडक्टर है, थिकनेस पे। तीसरा जो है वह मटेरियल पे, वह किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, तो मटेरियल के ऊपर। चौथा जो फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वह हमारा है टेम्परेचर। तो जो फैक्टर रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या फिर यूं कहिए कि रेसिस्टेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वह 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर पे रेसिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वह डिपेंड करता है। तो उन 4 जो हैं वह इस प्रकार से हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा फैक्टर है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा फैक्टर जो है हमारा वह है टेम्परेचर। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो है वह 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला लेंथ पे, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। दूसरा थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का मोटाई कितना है। और तीसरा जो है वह है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वह कंडक्टर जिसका हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वह किस मटेरियल का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। चौथा जो फैक्टर है रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है वह फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। तो यह जो है टॉपिक हमारा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यह तो खत्म हो गया। लेकिन इस टॉपिक में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला है रेसिस्टेंस निकालने का R=V/I। यह फॉर्मूला है रेसिस्टेंस निकालने का जो ओम्स लॉ के द्वारा हम लोगों ने फाइंड किया था। ओम्स लॉ का यह फॉर्मूला है रेसिस्टेंस निकालने का। तो इस फॉर्मूला पे बेसिस जो है अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोगों को इस फॉर्मूला को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग सीख जाएंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना कि कैसे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, रेसिस्टेंस से, रेसिस्टेंस फाइंड करना। तो उसके बाद यह टॉपिक खत्म होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन 10 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। कहता है कि रेसिस्टेंस को फाइंड कीजिए, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस को फाइंड कीजिए जब उस कंडक्टर पे हम लोग 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है।
तो क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा तरीका होगा कि पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है करंट, इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर। तो I का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमारे पास कि रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है रेसिस्टेंस फाइंड करने का कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, यही फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। V का वैल्यू 10 वोल्ट, I का वैल्यू 5 एम्पियर। V का वैल्यू 10 वोल्ट, I का वैल्यू 5 एम्पियर। तो हमारे पास आ जाएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू, कटेगा तो हो जाएगा 2 आएगा। 2 क्या होगा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और उसे हम लोग पढ़े थे कि इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। यह ओमेगा का साइन है जो ओम के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा R का वैल्यू 2 ओम, आंसर हो जाएगा हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied to a conductor when 10 ampere of current flow through the conductor and its resistance is 5 ohm। पूछ रहा है कि किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वह कितना होगा जब उस कंडक्टर के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वह 5 ओम है। तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास पहला दिया हुआ है करंट, I का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। उसके बाद रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 5 ओम, 5 ओम दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है रेसिस्टेंस का वैल्यू। क्या पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यह पूछ रहा है। V का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा भाई। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I, यह फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ओम्स लॉ यही फॉर्मूला देता है, यह पढ़े हैं हम लोग। निकालना क्या है, V के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। V इज इक्वल टू IR। वैल्यू पुट करेंगे, I का वैल्यू 10 एम्पियर, रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम, 5 ओम। V का वैल्यू 10 इंटू 5 50 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट, 50 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 50 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज 5 ओम। इसमें करंट पूछ रहा है कि किसी कंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है जब हम लोग 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वह 5 ओम है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। V का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 50 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस 5 ओम। R का वैल्यू दिया हुआ है रेसिस्टेंस का 5 ओम। पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहा है हमारे पास, करंट कितना होगा, I का वैल्यू कितना होगा, यही पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ का फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू V अपॉन
आई। यह फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ के टॉपिक में, ओम्स लॉ का यह फार्मूला है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, आई। आई देखेंगे यहाँ से तो लिखेंगे हम लोग आई इंटू आर इज इक्वल टू वी लिखते हैं। आई यहाँ से हमको चाहिए तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए आई आर इज इक्वल टू वी, यहाँ से आई को लेंगे तो हो जाएगा वी अपॉन आर, आर नीचे में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यह आ गया, फार्मूला को हम लोगों ने जब एडजस्ट किया तो फार्मूला हमारे पास यह आ गया। इसमें अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास होगा वैल्यू, V का वैल्यू हमारे पास है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट अपॉन R का वैल्यू हमारे पास है 5 ओम, 5 ओम। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का यह वैल्यू आया। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं तो यह एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इस टॉपिक से रिलेटेड। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला था V अपॉन आई इज इक्वल टू आर या R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो या अलग बुक से भी अगर आप बनाते हैं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो अगर आपने इसी चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, इससे आगे के टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे उसमें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।